किया है, कोशिश की है। जी तो बाकी जो है अगर रुकावट ज्यादा देर चलती रही तो मैंने लोगों से बात की है, मैंने उनको समझाने की कोशिश की है। जी अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो जी फिर सरकार जो है अपना काम खुद करेगी। वो जो भी लीगल प्रोविजन होगा उसमें पटवारी तहसीलदार रहेंगे। अगर स्टेट लैंड होगा तो बेदखलियां भी होंगी, जुर्माने भी होंगे जी और सर, डेली बेसिस पे भी। कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता था कि अब इसको जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, मरनाल से जो है इसको ये हालांकि मरनाल ही जाएगा अल्टीमेटली, कोई बात नहीं। जी ये जहाँ से है संख्या वो मरनाल ही जाएगा। जी ये वहां से ही। ऑल इंडिया अपडेट देखने वाले तमाम सामीन को नामो निगार जाकिर हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। एक बार फिर एक नई अपडेट लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पिछले काफी दिनों से आपने देखा होगा कि हाला रोड जो है ये सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है बहस भी देखने को मिल रही। इसकी लेटेस्ट अपडेट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं आपको बताता चलूं कि आज जो है हमने डीडीसी काउंसलर बशीर अहमद रुनियाल के साथ खास बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इस रोड में जो है पिछले 1-2 साल से क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये हालात तक जो है नहीं पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया कि कहीं ना कहीं जो है डिफॉल्टर अपना जो है अहम रोल निभा रहे हैं और जिसकी वजह से ये हाला रोड जो है ये अनकम्प्लीट है। कई बार इसके टेंडर भी हुए, उसके बावजूद जो है ये पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। मैं आपको बताता चलूं कि जब हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर बास लिंक रोड जो है वहां से रोड हाला की तरफ जाएगा, तो उनकी तरफ से कहना था कि ये जो है मरनाल से हाला की तरफ जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं आज 2-4 दिनों से जो है मशीनरीज हाला में पहुंची हुई है, लेकिन वहां से जो है डिफॉल्टर काम को चालू नहीं होने दे रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि इसमें जो है हम सरकारी रकबा ढूंढ रहे हैं, जहां पे हमें सरकारी रकबा मिलेगा वहां से जो है हम आवाम तक रोड पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं उनसे हमने ये भी जानने की कि जहां इस वक्त मशीनरीज पहुंची है वहां क्या कुछ हाला अपडेट रोड है, की वहां कोई पे अपडेट? सरकारी रकबा है या फिर हाला मालकी रोड तो जमीन। सैंक्शन हुआ तो है उनकी जानिब से जी कहा गया और कि हम किसी फिलहाल जो है ठेकेदार को इसमें टेंडर देख रहे हैं, में हम पहले अलॉटमेंट भी उन हुई लोगों के है। साथ जी कंप्रोमाइज जी कर रहे हैं अब कि इस सुना है कि जगह 1-2 से जो दिन है से कुछ लोग वहां पे ये कर रहे हैं, रोड निकलेगा क्या और नाम ये जो है है, सरकारी रुकावट रकबा कर देखने रहे को हैं। मिल जी रहा जी है। तो अब जहाँ आखिरी से वो फैसला क्या रोड होगा, क्या यहाँ पे मशीन लगा सरकारी के काम रकबा शुरू होना निकलेगा है, या वो तो फिर मालकी सरकारी जमीन जमीन है। निकलेगी, जो है जी तो डिपार्टमेंट सरकारी इसमें जमीन से ही आएगी। हमने कोशिश की रेवेन्यू है कि रोड डिपार्टमेंट उसी आके देखेगी ये एरिया सरकारी में ले रकबा जाए है या जहाँ फिर जमीन सरकारी ये जो हो। है जी जी मालकी जमीन है। हाँ, फिलहाल तो हम उसी सीधे ही के आपको लिए मुताबिक चलते हमने हैं, जो काम हमने किया है, उनसे कोशिश की खास है। बातचीत की जी है। तो पहले हम बाकी सीधे ही आपको लिए चलते हैं जो है अगर डीडीसी रुकावट काउंसलर ज्यादा देर बशीर चलती अहमद रही तो रुनियाल की तरफ मैंने से। लोगों से बात की है, मैंने उनको समझाने की कोशिश की है। जी अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो जी फिर सरकार जो है अपना काम खुद करेगी। वो जो भी लीगल प्रोविजन होगा उसमें पटवारी तहसीलदार रहेंगे। अगर स्टेट लैंड होगा तो बेदखलियां भी होंगी, जुर्माने भी होंगे जी और सर, डेली बेसिस पे भी। कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता था कि अब इसको जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, मरनाल से जो है इसको ये हालांकि मरनाल ही जाएगा अल्टीमेटली, कोई बात नहीं। जी ये जहाँ से है संख्या वो मरनाल ही जाएगा। जी ये वहां से ही निकल के हाला के लिए है। जी जी जहाँ जहाँ हमें मुआवजे की जरूरत पड़ेगी उसको हम लेटर ऑन टेकअप करेंगे। जी फिलहाल हम चाहते हैं कि ये रोड सरकारी लैंड में हो जाए मुकम्मल। जी तो उसके बाद जहाँ से मलकियत में जाएगा, अगर लोग सरेंडर करेंगे वॉलंटियरली तो ठीक है। जी अगर वॉलंटियर सरेंडर नहीं होगा, जी लोग नहीं चाहेंगे वहां, तो फिर उसके लिए हम गवर्नमेंट से मुआवजे के बारे में रुजू करेंगे और लोगों को कनेक्टिविटी तो देनी है। जी और इसमें अगर मुआवजा भी देना पड़े किसी जगह तो उसके लिए प्रॉपर प्रोविजंस हैं जी कानून में, वो हम इस्तेमाल करेंगे। जी लेकिन फिलहाल जो सरकारी जगह है वो सरकारी जमीन से जहाँ जाता है तो उसमें जो पैसा है वो जाया ना हो, लैप्स ना हो और वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, ये हमारी
जी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि इसमें मुआवजा देने की भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है कि इस रोड में ये डीडीसी फंड है, इसमें मुआवजा वगैरह कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस स्कीम में लैंड एक्वायर होगी उसी स्कीम में रखना होता है। जी तो ये जो है, जो कि डीडीसी फंड बहुत कम होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जहां से भी हम कनेक्टिविटी दें लोगों को, जहां से हम कनेक्टिविटी दें वो एरिया जो है, या तो वॉलंटियर सरेंडर करें लोग अपनी प्रोप्राइटरी लैंड, जी या फिर अगर वॉलंटियर सरेंडर नहीं हो तो हमारी कोशिश रहती है सरकारी जमीन से लेने की। जी और चूंकि लोगों ने सरकारी जमीनें भी कब्जा की हुई है, हमें तो ये नहीं था कि चाहे लोगों के पास थी, कर रहे हैं, सदियों से लोगों के पास हैं, वो रहना चाहिए। लेकिन जहाँ पे सरकार को जरूरत पड़ती है वहाँ पे उनको बड़ा दिल रखना चाहिए। जी वहाँ पे पॉलिटिकल कुछ लोग इन रोड, मेरे जहाँ जहाँ भी रोड संकीर्ण होते हैं, मुझे पता है कि एक ग्रुप है जो नहीं चाहता कि यहाँ डेवलपमेंट हो, और वो लोग, उन लोगों के भी कुछ सियासी अज़ाइम होंगे तो वो लोग मुश्किलात पैदा करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है, इंशाल्लाह हम हर जगह सक्सेसफुल हुए हैं। जी हमारी नीयत यह है कि लोगों के साथ जो है लोगों की भलाई के लिए काम करें जहाँ जहाँ जरूरत है। जी जी मैं जो भी काम करता हूँ उन एरियाज में कर रहा हूँ जहाँ जरूरत है। जी जी मेरे पास कोई वोट पॉलिटिक्स नहीं है कि मैं हर जगह करते रहूं जहाँ जरूरत न भी हो। जी जी तो मैं उन जरूरतमंद जगहों पे काम करता हूँ जिन लोगों को अशद हालांकि ऐसा बदकिस्मत इलाका है जी जहाँ पे रोड की कोई गुंजाइश नहीं है, लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी जी मरीज जो है अब भी चारपाइयों पे लोग उठा रहे हैं, जी और उस एरिया के लिए अगर मैंने रोड का बंदोबस्त किया है तो अगर मेरे सियासी हरीफों को भी इस चीज को ये करना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए, और उन लोगों के दुख दर्द में अगर वाकई उन लोगों में सही तौर पे जो है सियासत में आने का ख्याल है तो उनको चाहिए। मुझे लोकल लोगों की सियासत की भी बात कर रहा हूँ, जी जी बाहर से कोई सियासी इंटरफेरेंस मुझे नहीं लगता है। जी लेकिन लोकल लोग हैं जो चाहते हैं, ये उन्होंने शुरू से ही किया और आज भी कर रहे होंगे कुछ लोग। अभी मुझे तो नहीं मालूम है कौन लोग हैं, लेकिन ऐसे इनविजिबल लोग भी होते हैं जो आवाम के भी दुश्मन होते हैं या सियासी तरीके से काम करने की कोशिश में रुकावट डालते हैं। तो चलता रहता है ये। इंशाल्लाह रोड बनेगा, तहसीलदार साहब आएंगे, यहाँ पटवा महकमा माल का अमला उसको आइडेंटिफाई करेगा। अगर वो सरकारी लैंड है तो फिर किसी की भी, फिर तो जो है इसमें जुर्माने का भी प्रोविजन है जी कि इनक्रोचर जो है 25,000 रुपया उसको जुर्माना होता है, और हर दिन जी जब तक वो कब्जा उसका जारी रहेगा नाजायज तो 5-5 हजार होता है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत ही एक जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट के 133 सेक्शन में एक बहुत ज्यादा, ये एक बड़ा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, और ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि इससे जो है कम से कम डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं पेश आएगी उन एरियाज में जहाँ सरकारी लैंड पे लोगों का कब्जा है और उसमें रुकावट पैदा करते हैं। कहीं ना कहीं सर लोगों को ये कंफ्यूजन भी है, क्योंकि बास से भी एक लिंक रोड निकला है और मरनाल जो हॉस्पिटल रोड है वहां से भी मतलब कहा जा रहा है कि ये कोई रोड जो है हाला के कंफ्यूजन नहीं साथ है। कनेक्टेड। बास का लिंक रोड जो है वो रूरल डेवलपमेंट के तहत है, वो इससे मिलेगा, वो पीछे तक जाएगा स्कूल तक। उसके लिए 5,80,000 का टेंडर जल्दी खुलने वाला है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये जाएगा, ये तो पीडब्ल्यूडी के तहत जाएगा। ये बास को भी लिंक हो जाएगा इससे, और मरनाल भी लिंक हो जाएगा इससे। अल्टीमेटली डिपेंड करता है, तो इसके लिए पैसा रखना है और ये बड़े फेज्ड मैनर में होगा। क्या उम्मीद है सर कब तक जो है इसका काम जो है शुरू होने जा रहा है? तो वो उम्मीद तो आपको मौके पर हूँ, मैं तो मौके से इस वक्त बाहर हूँ, जी लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आज ही हो जाना चाहिए। लोगों से मैंने बात की, मुझे उम्मीद है कि लोग मेरी बात मानेंगे। जी तो अगर इसमें अगर कोई वाकई लोग जो हैं इसमें इसको प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करेंगे जो भी, जी तो देख लेंगे, उसमें फिर कानून अपना काम लेगी। 2-4 दिन लग जाएंगे इसमें अगर कानूनी तौर पे करना होगा, जी। लेकिन उसका अंजाम जो है उन लोगों के लिए जिन्होंने सरकारी जमीन रखी है उनके लिए ठीक नहीं होगा। थैंक यू सर हमारे साथ। ओके, शुक्रिया।